हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, शहरों में स्थापित उद्योगों को भी 5 या 7 वर्ष तक विक्रय कर से मुक्त किया जाता है, तो गांवों में स्थापित उद्योगों को तो विक्रय कर, आयकर, उत्पादन शुल्क व चुंगी आदि तमाम करों से 20 वर्ष के लिए मुक्त किया जाना चाहिए। उन करों से जो संभावित आय थी, उस आय को गरीबी उन्मूलन के मद में खर्च माना जाना चाहिए। तमाम विकसित देशों में कृषि की जोतों की संख्या कम करने का कार्य करीब 25-30 वर्ष से बराबर चल रहा है, जबकि भारत में कृषि की जोतों की संख्या हर 10 वर्ष में 10 या 12% से अधिक बढ़ जाती है। 2 हेक्टेयर से कम जोत के करोड़ों किसानों के युवकों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए और इन सब को सरकार के खर्चे पर शिक्षा दी जाकर कम से कम सर्टिफिकेट और प्रतिभाशाली लोगों को डिप्लोमा व डिग्री तक शिक्षा देने का प्रावधान हमारी सरकार के बजट में होना चाहिए। यह प्रावधान भी गरीबी उन्मूलन मद में ही किया जाना चाहिए। गांवों में किसी कार्य पर वर्ष में 100 दिन काम या मजदूरी देकर क्या सरकार इस गरीबी का उन्मूलन कर सकती है? तकनीकी तौर से शिक्षित युवक औद्योगिक क्षेत्र में न केवल अच्छी जीविका प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए औद्योगिकीकरण की क्रांति के सूत्रधार भी बन सकते हैं। सरकार द्वारा भूमि सुधारों के नारे बहुत दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकतम भूमि के नाम से जो कुछ अभी तक हुआ है, उससे शिक्षा लेने की ज़रूरत है। अब आवश्यकता है कि देश के क्षेत्र को जलवायु के आधार पर विभाजित करके उस क्षेत्र के लिए एक ऐसी जोत निर्धारित की जाए जिस पर अगर सघन कृषि का कार्यक्रम लिया जाए या कृषि के सहयोगी संघों का कार्यक्रम भी लिया जाए, तो किसान इतनी आय प्राप्त कर सकें जो किसी दूसरे कृषि क्षेत्रों में प्राप्त हो सकती है। जीवन का स्तर इस सीमा तक तो अवश्य होना चाहिए कि व्यक्ति स्वाभिमान से जी सके। इस आर्थिक जोत को निर्धारित करने व प्रोत्साहन देने के लिए कोई नए विभाग, नए कानून या नई नौकरशाही स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने कानूनों की व पुरानी नौकरशाही को समाप्त करके इस उद्देश्य की प्राप्ति किए जाने का प्रयास होना चाहिए। इस समय सरकारी कृषि भूमि का आवंटन
भूमिहीनों को किया जाए। प्रायः भूमिहीनों को संतुष्ट किए जाने के लिए इतनी थोड़ी भूमि आवंटित कर दी जाती है कि उसकी आय से जीना संभव नहीं होता। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान जो 58% हो गए हैं, भूमिहीन मजदूरों से भी रोजगार के संबंध में अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि वे गांवों में मजदूरी करना नहीं चाहते और अपना स्तर भूमिहीन मजदूरों से ऊपर स्थापित करना चाहते हैं। उनको मजदूरी करने तो जाना पड़ता है, लेकिन वे गांवों से दूर दूर तक जाकर मजदूरी करते हैं। उनकी दशा भूमिहीन मजदूरों से अधिक अच्छी नहीं है।